पुनर्जन्म लेने के बाद मैंने सबसे पहला काम यही किया। मैंने अपनी कंपनी के सारे शेयर अपने सबसे अच्छे दोस्त को बहुत कम कीमत पर बेच दिए और फिर पैसे लेकर तुरंत वहां से दूर चला गया, क्योंकि पिछली जिंदगी में यही दोस्त मुझे जबरदस्ती बिजनेस शुरू करने के लिए लेकर गया था। मैं एक टेक्निकल एक्सपर्ट था, इसलिए मैंने कंपनी में हिस्सा लेने के बदले अपना गेम पेटेंट भी बिना किसी पैसे के कंपनी को दे दिया था। लेकिन जैसे ही कंपनी ने तरक्की करनी शुरू की, जिसे मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था, वही मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मिल गया। इतना ही नहीं, दोनों ने मिलकर मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया और फिर मेरे खिलाफ ऐसी साजिश रची कि मेरे सिर पर करोड़ों का कर्ज आ गया। आखिरकार उस दबाव को मैं सह नहीं पाया और एक दिन मैंने ऊंची इमारत से छलांग लगा दी। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं अपनी जिंदगी के सबसे अहम दिन पर वापस आ चुका था। इस वक्त हम तीनों कंपनी के नीचे एक देर रात वाली चाय की दुकान में बैठे थे। वेई चांग, हमारी कंपनी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, लियू रोयान मुस्कुराते हुए बोली। वेई चांग ने मेरी तरफ देखा और कहा, अरे ये सब तो तुम्हारे नॉर्थ चेन की वजह से हुआ है। तभी वांग वेईचांग ने मेरी तरफ फाइलों का एक बंडल बढ़ाया। वेईचेन, यहाँ कुछ दस्तावेज हैं, इन पर तुम्हारे साइन चाहिए। हमारी कंपनी अब जल्द ही शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली है। एक बार कंपनी लिस्ट हो गई तो हम सबकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। मैंने उन दस्तावेजों को ध्यान से देखा। उन्हीं में एक ऐसा कागज भी था जिसमें लिखा था कि मैं अपनी कंपनी के शेयर अपनी मर्जी से कंपनी को ट्रांसफर कर रहा हूँ। पिछली जिंदगी में मैंने बिना कुछ सोचे उस कागज पर साइन कर दिए थे। उस वक्त मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था और ऊपर से लियू रोयान लगातार मीठी मीठी बातें करके मुझे साइन करने के लिए मना रही थी। लेकिन वही एक साइन मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करने वाला था। पिछली जिंदगी में मैंने साइन किया था, लेकिन इस जिंदगी में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला था। इस बार मैं तुम दोनों को घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। मैंने वांग वेईचांग की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसे पता था कि मैं टेक्निकल काम में डूबा रहने वाला इंसान हूं। मुझे इन दस्तावेजों की ज्यादा परवाह नहीं होती थी और मैं आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें भी ठीक से नहीं पढ़ता था। वांग वेईचांग ने पूछा, क्या हुआ बेचैन, कोई परेशानी है? मैंने शांत आवाज में कहा, नहीं कोई परेशानी नहीं है, बस आज थोड़ा थका हुआ हूं, बाकी साइन कल कर दूंगा। वांग वेईचांग तुरंत बोला, एक दो दस्तावेजों पर साइन करने में कितना वक्त लगेगा? हमारी कंपनी अभी लिस्ट होने वाली है, कुछ काम पहले से पूरा करना जरूरी है, वरना बाद में बहुत परेशानी होगी। मैंने सिर पकड़ते हुए कहा, जल्दी किस बात की है? कल कर लेंगे, आज सिर में थोड़ा दर्द है, मैं पहले घर जाकर आराम करना चाहता हूँ। इतना कहकर मैं वहां से बाहर निकल गया। लियू रोयान भी तुरंत मेरे पीछे आ गई। उसने चिंता जताते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत ज्यादा खराब है क्या? चाहो तो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, घर जाकर थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फिर मैंने जानबूझकर कहा, आज मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जाऊंगा, वेईचांग के साथ चली जाऊं। पिछली जिंदगी में मैं कितना बेवकूफ था। मुझे हमेशा लगता था कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वे दोनों कॉलेज के समय से ही एक दूसरे के साथ थे। इसलिए अब वे दोनों क्या करते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं खुद उन्हें एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका दे रहा था, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द घर जाकर अपनी बदले की योजना तैयार करनी थी। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले वह जरूरी डेटा सुरक्षित किया जिसका इस्तेमाल आगे कंपनी को अपग्रेड करने में किया जा सकता था। इसके बाद मैंने कंप्यूटर का ज्यादातर डेटा डिलीट कर दिया, सिर्फ वही कुछ डेटा छोड़ा जो मैं चाहता था कि वे लोग देखें। मैं आधी रात तक इसी काम में लगा रहा। तभी बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। लियू रोयान वापस आ गई थी। मैंने सामान्य तरीके से पूछा, वापस आ गई, पार्टी कैसी रही? मुझे देखते ही उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट साफ दिखाई दी। उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, ठीक ही थी। फिर उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, बेचैन, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, फिर अभी तक सोए क्यों नहीं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रात में जागने का आदी हूँ, तुम्हें तो पता ही है मैं नाइट ऑल हूँ। फिर उसने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, वैसे ये वेईचांग ने तुम्हें देने के लिए कहा है कि जल्दी से साइन कर दो। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है या तुम खुद साइन नहीं करना चाहते तो हम एक अथॉरिटी लेटर बना लेते हैं, तुम उस पर साइन कर देना और मैं तुम्हारी तरफ से बाकी दस्तावेजों पर साइन कर दूंगी। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, अथॉरिटी लेटर की जरूरत नहीं है, तुम ही जाकर साइन कर देना, आखिर तुम अब मेरी होने वाली पत्नी हो। मेरी बात सुनते ही लियू रोयान के चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत मना कर दिया, नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता, भले ही मैं तुम्हारी मंगेतर हूं, लेकिन हमारी अभी शादी नहीं हुई है, ऐसे मामलों में सावधानी बहुत जरूरी है।